मुल्क भर में कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 2167 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.22% रही। एक रोज में 51,348 टेस्ट हुए। कोरोना से मजमूई अमवात 27,246 हो गई। मजमूई केसेस भी 12,26,008 तक पहुंच गए। बलोचिस्तान में सियासी हलचल। वजीर आला के 15 दिन में इस्तीफे का इम्कान। जराये के मुताबिक जाम कमाल 15 दिन में नाराज अरकान को मना ना सके तो इस्तीफा दे देंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज ग्रुप और वजीर आला में मुआहिदा तय। दूसरी जानिब गवर्नर हाउस ने तहरीक अदम एतमाद की समरी टेक्निकी गलती के बायस वापस कर दी। बलोचिस्तान असम्बली में राय शुमारी के लिए इजलास अब नहीं होगा। नैब की इंसदाद बदउनवानी की कौमी हिकमत अमली कामयाब रही। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा कि बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। नैब ने 179 मेगा करप्शन मुकदमात में से 95 रेफरेंसेस दायर किए। नैब अब तक बिलवास्ता और बिलावास्ता 822 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा करवा चुका है। वज़ीर साइंस ने वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात को मुज़ाहिका ख़ेज़ करार दिया। शिबली फराज ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने मशीन देखने की भी तकलीफ नहीं की। हुकूमत इस्लाहात करना चाहती है और इलेक्शन कमीशन रोड़े अटका रहा है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करे। शफाफ इंतखाबात करवाना और वोटर्स को आगही देना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन की ज़ुबान बोल रहे हैं। वो अपने आप को तनाज़ात से अलहदा करें। ये उनके ओहदे के मुनाफी है जिस किस्म की सरगर्मियाँ वो इस वक्त कर रहे हैं। और अगर वो तनाज़ात से अलहदा नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि वो कुछ सियासत में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फिर उनको चाहिए कि इस्तीफ़ा दे के वो सियासत में कंट्रीब्यूशन जो है वो अपनी करें। फवाद चौधरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मेंबर्स को बगावत पर उकसाने लगे। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साख खो चुके हैं, ओपोजिशन की ज़बान बोल रहे हैं, इस्लाहात में रुकावट बन गए। सियासत करनी है तो इस्तीफा दें। इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट से वोटिंग मशीन के हक में मवाद ज़ाया किया। भोंडे एतराज़ात उठाए गए। हुकूमत मामला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में लेकर जाएगी। इलेक्शन कमीशन पर हमले। नून लीग का विफाकी वज़रा को सजा देने का मुतालबा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। फंडिंग केस से निजात के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जा रहा है। पीपी रहनुमा मुस्तफ़ा खोखर ने कहा, हुकूमत इंतखाबी धांधली के लिए इलेक्शन कमीशन की साख खराब कर रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हुकूमत कारकर्दगी बेहतर बनाने के बजाय इदारों पर हमला आवर है। कराची में ग्रीन लाइन बसेस की बहार, लेकिन शहरियों को फिर भी करना पड़ेगा इंतजार। वफाकी ग्रीन लाइन मंसूबे की 40 बसेस शहर कायद पहुंच गईं। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि बसेस 2 माह में चलना शुरू होंगी। KCR की मंजूरी भी जल्द हो जाएगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, कराची की तारीख का पहला मास ट्रांजिट सिस्टम मुकम्मल हो गया है। दावे करने और काम करने में फ़र्क होता है। शहबाज शरीफ कराची के दौरे के बाद इस्लामाबाद पहुंच गए। ओपोजिशन लीडर ने कराची में अख्तर मिंगल से मुलाकात और अताउल्लाह मिंगल की वफात पर ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए तमाम सूबों का साथ लेकर चलना होगा। वसाइल आवाम तक पहुँचाना होंगे। नून लीग के सदर ने मिफ्ता इस्माइल समेत पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें की। न्यूजीलैंड के दौरे की मनसूखी। PCB ने हक़ाइक़ सामने रख दिए। वसीम खान कहते हैं, जुम्मे की सुबह 3 बजे ESI सिक्योरिटी के सरबराह ने कॉल करके हमले का खदशा जाहिर किया।
पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी को थ्रेट के मुतालिक नहीं बताया गया। पाकिस्तानी एजेंसी ने वाज़ेह किया मेहमान टीम को खतरा नहीं। न्यूजीलैंड ने एकतरफा फैसले से गलत मिसाल कायम की, ताल्लुकात मुतासर होंगे। माइकल वॉन ने पाक इंग्लैंड सीरीज मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल करने की तजवीज़ दे दी। साबिक इंग्लिश कप्तान कहते हैं सीरीज मनसूख करने के बजाय UAE मुंतकिल करना समझदारी का फैसला होगा। उम्मीद है पाक इंग्लैंड मैन एंड विमेन सीरीज खत्म नहीं होंगी। सिख मजहब के बानी गुरु नानक की 482वीं बरसी की तकरीबात आज शुरू होंगी। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर में ज्योति जोत पूरब की तकरीबात 22 सितंबर तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सिख बरादरी के लिए खूबसूरत तोहफा, नगर कीर्तन के लिए पालकी बस गुरुद्वारा दरबार साहिब के सुपुर्द कर दी गई। मानसून सीजन अभी ख़त्म नहीं हुआ। बालाई इलाकों में नया सिस्टम दाखिल। महकमे मौसमियात की आज से मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। कश्मीर, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में 24 सितंबर तक बादल बरसेंगे। 23 सितंबर से जनूबी पंजाब, मशरक़ी बलूचिस्तान और सिंध में भी बारिशों का इम्कान है। रूस के पार्लिमानी इंतखाबात में सदर पुतिन की जमात ने मैदान मार लिया। रूसी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इब्तदाई नताइज में हुक्मरान जमात यूनाइटेड रशिया पार्टी ने 40% वोट हासिल किए। हुक्मरान जमात को कई अहम इलाकों में शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। और अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में एमी अवार्ड्स का रंगारंग मेला सज गया। रेड कार्पेट पर हॉलीवुड सितारों की कहकशां उमड़ आई। मेज़बान सेड्रिक द एंटरटेनर के गानों ने शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, CM बलूचिस्तान इन ट्रबल। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज ग्रुप ने वज़ीर आला जाम कमाल खान को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो वज़ीर आला खुद मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान की सियासत में ड्रामाई तब्दीली। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम-ए-एतमाद को नाकाम बनाने की कोशिशें वक्ती तौर पर कामयाब हो गईं। वज़ीर आला जाम कमाल को पार्टी के नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 15 दिन की मोहलत मिल गई। जाम कमाल 15 दिन में अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न कर सके तो इस्तीफा देंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज ग्रुप और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। सेनेटर सरफराज बुगटी कहते हैं बलूचिस्तान हुकूमत के मुताल्लिक कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। अपोजिशन 23 अरकान के साथ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब नहीं बना सकती। फिलहाल तो क़ब्ल अज़ वक्त है और ये अभी तक तो रूमर्स है। अपोजिशन ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया हुआ है। उसको चैलेंज करने के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपनी मुलाकातें भी कर रही है, दोस्तों से मिल भी रही है, कुछ दोस्तों के कोई इख्तलाफात भी हों उसको रिजॉल्व करने की कोशिश भी कर रही है। उनके पास फिगर्स हैं 23 के। एक उनका अरकान PNP नेंगल का पिछले कुछ अर्से से मुनारिफ है, पार्टी से निकाला गया था। 23 के साथ तो मेरा नहीं ख्याल कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन उनकी पास हो सकी। तो ये उनकी एक अटेम्प्ट थी और वो अटेम्प्ट इंशाल्लाह नाकाम हो। अपोजिशन ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की। वज़ीर आला से नाराज अरकान ने हिमायत का ऐलान किया तो BAP रहनुमा मुतहर्रिक हो गए। चेयरमैन सेनेट मीर सादिक संजरानी और दीगर रहनुमाओं ने अहम किरदार अदा किया। मीर सादिक संजरानी को 3 रोज कोयटा में रहना पड़ा, जहाँ उन्होंने मुलाकातें की। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन सेनेट की कोशिशों के बाइस ही नाराज अरकान ने वज़ीर आला को 15 दिन की मोहलत दी।